एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है मंडे और मंडे के दिन इनकी छुट्टी होती है। संडे को भी होती है लेकिन संडे को दिन से होती है छुट्टी, मतलब 12-1 बजे से होती है इनकी छुट्टी। मंडे को फुल छुट्टी होती है। तो जिस दिन इनकी छुट्टी होती है उस दिन तो बस मैं जैसे मेरी सुबह आँख खुलती है बस मेरे को लगता है कि हाँ इनकी छुट्टी है, तो बहुत सुकून सा मिलता है। वरना और दिन तो भागा दौड़ी लगी रहती है, इतना टाइम हो गया जल्दी उठना ही गया है। और आज इनकी छुट्टी है और आज तो पक्का हम लोग कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाएंगे। मैंने सुबह उठते साथ जैसी मेरी आँख खुली तो मैंने इनको बोल दिया, भाई आज का दिन ख़राब मत करना, आज किसी ना किसी तरह हम निकलेंगे घूमने के लिए, चाहे तुम मेरे को सड़क पे ही घुमा के लिया ना, लेकिन मुझे जाना है 1-1.5 घंटे के लिए, मुझे घुमा के लिया ना कहीं भी, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं गए। और सच में घर पे रह कर ना हो जाता ना कभी कभी कि थोड़ी सी आउटिंग की ज़रूरत सच में होती है। थोड़ा सा ब्रेक जो होता है डेली लाइफ से चाहिए होता है, हर लेडीज़ को चाहिए होता है। तो बस आज इनकी छुट्टी है और आज सारा काम होगा बिल्कुल आराम से होएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है कि इस टाइम पे ये चाहिए इस टाइम पे ये चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से होगा। और नाश्ता खाना सब जो है मैं बिल्कुल धीरे धीरे करूँगी, जो मन करेगा वो बनाऊँगी आज। तो आज इन्होंने मेरे को बोल रखा कि जो तुम्हारा मन करे वो बनाना, और नहीं भी बनाना तो बाहर से खा लेंगे। लेकिन बाहर का मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, कोशिश करती हूँ कि मैं घर पे ही बनाऊँ, क्योंकि ना क्या होता है कि अगर हम बाहर का खाएंगे तो फिर यश साथ में होगा तो फिर वो भी बाहर का खाने की जिद करेगा। तो बच्चों को मैं बिल्कुल भी ऐसी आदत नहीं डालना चाहती बाहर का खाने की। हाँ कभी कभार होता है जैसे कि बाहर का खा लेते हैं, कभी मजबूरी होती है या कुछ होता है, लेकिन वैसे कोशिश करती हूँ घर का, क्योंकि घर का खाना ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस आज इनकी छुट्टी है तो धीरे धीरे सारा काम करती हूँ, देखती हूँ क्या करना है। और आज कहीं ना कहीं घुमाने ले जाएगी मुझे। वैसे मेरा मॉल जाने का बहुत मन कर रहा है तो मैंने इनसे कहा कि मेरे को मॉल ले जा लेना, बहुत टाइम से नहीं गए। और सच में यार जब से बच्चा हो गया ना, जैसे यश हुआ है, उससे पहले जो था उससे पहले हम इतना घूमते थे। और जब भी इनकी छुट्टी होती थी तो मेरा काम ये होता था बस सुबह उठ के घर की साफ़ सफाई करके और नाश्ता बना देती थी मैं। नाश्ता करके हम निकल जाते थे, 10:30-11 बजे हम घर से निकल जाते थे और शाम को घुसते थे। क्योंकि ये होता है ना यार, जब तक बच्चा नहीं होता तब तक जिम्मेदारी नहीं होती हमारे ऊपर, मतलब हम बिल्कुल जो है वैसे होते हैं ना कि बिल्कुल जब मन करे जो मन करे करने वाले, तो तब कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन बच्चा जब हो जाता है तो बच्चे के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो बस वही है। और चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, देखती हूँ आज क्या होता है। और छुट्टी वाला दिन है तो आप लोगों को मेरे चेहरे पे जो है एक अलग सी जो है खुशी नज़र आ रही होगी, हस्बैंड की छुट्टी वाली खुशी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और यहाँ पर कर रही हूँ मैं बाल्टियाँ साफ़। तो आज इनकी छुट्टी है तो जितने भी एक्स्ट्रा काम होते हैं तो मैं आज ही के दिन करती हूँ। तो जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं ना, वो ये जैसे पानी का काम है और ये पीछे की साइड के जितने भी काम होते हैं, तो जब इनकी छुट्टी होती है ना तो तब मैं सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी काम हो वो निपटा लेती हूँ। क्योंकि अब मैं जैसे यहाँ पे काम कर रही हूँ तो यश यहाँ पे आने की जिद कर रहा है तो ये तो उसको रोक लेते हैं, पर मम्मी नहीं रोक पाती है। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं काम कर रही हूँ। और आज ज़्यादा काम नहीं करूँगी मैंने सोचा है कि आज जो है घर के कामों में ज़्यादा नहीं रहूँगी, क्योंकि घर के काम में अगर एक बार घुस जाते तो फिर तो कहीं जाना होता ही नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने बाल्टी और मग्गा और जो टब था उसको वॉश कर लिया है, बस इनको रख दूँगी मैं धूप में सूखने के लिए। और इधर का काम मैंने अपना सारा निपटा लिया है और यहाँ का ना फर्श भी मैं साथ के साथ धो दूँगी क्योंकि झाग हो जाता है। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ मैगी, क्योंकि हो गई है बहुत ज़्यादा लेट। तो फिर नाश्ते का तो टाइम रहा नहीं है, तो वरना अगर नाश्ते का टाइम होता तो मैं कुछ और बनाई थी, लेकिन लेट हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स डाल दी है। यहाँ पे मैंने प्याज, मटर, शिमला मिर्च और टमाटर डाल दी थी। और उसके बाद उसको 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया था। हल्का सा नमक भी डाल दिया था, क्योंकि जब हम वेजिटेबल्स ज़्यादा डालते हैं ना तो थोड़ा सा नमक कम हो जाता है। और वैसे भी मुझे मैगी में थोड़ा सा नमक कम लगता है, क्योंकि होता है ना सबका टेस्ट अलग अलग होता है, किसी को नमक ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को कम अच्छा लगता है। तो मुझे मैगी में हल्का सा कम लगता है तो मैं ऊपर से थोड़ा बहुत डालती हूँ जब भी बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया और उसके बाद ये मैगी डाल दी। और मैगी ना मैंने इसलिए भी बनाई क्योंकि ये पैकेट ना खुला हुआ था, तो जब भी खुला हुआ पैकेट होता है ये वाला तो फिर ये लगता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए। अगर पैक होता है तो पैक की चिंता नहीं होती, लेकिन जो एक बार खुल जाता है, ये 4 वाला पैकेट था तो 2 बन गए थे एक बार और 2 बचे हुए थे। तो मैंने बोला चलो ये भी बन जाएगी, इस बहाने ख़त्म भी हो जाएंगे। और मैगी बहुत टाइम से खाई भी नहीं थी तो मैंने बोला चलो आज मैगी बना लेते हैं। वैसे मैं नाश्ते में बहुत कम बनाती हूँ मैगी मेरे को नाश्ते में अच्छी नहीं लगती है,
पर यह है कि अब दिन में जल्दी खाना बना लूँगी तो इसलिए मैंने मैगी बना ली। तो मैगी बनके हो गई है तैयार और बहुत टेस्टी बनी थी मैगी। और मैगी किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बहुत अच्छी सिंपल सी रेसिपी होती है, बहुत आसान और जल्दी फटाफट बन जाती है। पर 2 मिनट नहीं लगते इसको बनने में, जैसे लिखा होता है कि 2 मिनट्स मैगी, तो बिल्कुल भी 2 मिनट बिल्कुल नहीं लगते, ज़्यादा लगते हैं इसको बनने में। और नाश्ते का हो गया था। नाश्ते का क्या मतलब, मैगी खा ली थी और 2-4 जो भी बर्तन थे वो भी मैंने जल्दी से कर लिए थे। और यहाँ पर कर रही हूँ मैं मम्मी का सूट प्रेस। तो मम्मी खुद ही कर रही थी पर मैंने बोला मैं कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी के हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो इसीलिए मैं कर देती हूँ। और आजकल तो प्रेस करने का मेरा भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि सर्दियाँ होती है ना, सर्दियों में ज़्यादा कपड़े होते भी नहीं है प्रेस करने वाले। और सूट होता है ना, जिन जैसे जो सूट पहनते हैं उनको होता है कि हाँ सूट प्रेस करने पड़ते हैं। अब जैसे सर्दियाँ हैं तो मैं तो जीन्स जैकेट ही पहनती हूँ ज़्यादातर, तो इसलिए मेरे नहीं होता है। और इनकी भी जैकेट होती है और जीन्स होती है, तो इतने ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही नहीं है प्रेस लगाने की। तो प्रेस लगी तो मैंने सिर्फ मम्मी के ही कपड़े प्रेस करे, हमारे तो थे ही नहीं, तो बस जल्दी जल्दी मम्मी के ही कर रही थी मैं कपड़े प्रेस। और टाइम भी देख रही थी और जाने का हो रहा है, सोच रहे कि हाँ भैया आज तो चलते ही है, मैंने इनको बोल रखा है कि आज तो ज़रूर जाना है। तो पर अब मैं ये सोच रही थी खाना बना के जाऊँ या आके खाऊँ, ये सोच रही थी। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब भी हम बाहर जाते हैं तो खाने की टेंशन बड़ी रहती है, क्योंकि इनकी आदत ना ये है कि इनको बाहर का ज़्यादा पसंद नहीं है। और बाहर का वैसे मेरे को भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि हम जा रहे हैं बाहर तो बाहर ही खा लेंगे, ऐसा नहीं है। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन ये नहीं होता है कि खाना ही जो है हम बाहर ही खा ले। तो बस यही जो है प्रेस करने का काम मैं निपटा रही हूँ और इसके बाद कोशिश कर रही हूँ, सोच रही हूँ क्या करूँ खाने का। तो आ गई हूँ मैं किचन में और मैंने बोला चलो खाना बना के खा के तभी चलते हैं आराम से, फिर टेंशन फ्री हो जाएगी और फिर मम्मी भी फ्री हो जाती है, क्योंकि फिर ये रहता है ना कि रसोई फैली रहती है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिली पनीर, इंस्टेंट वाला, जल्दी जल्दी फटाफट वाला ही बना रही हूँ आज। सब कुछ चीज़ें जितनी भी है, नाश्ता भी मैगी बनाई है फटाफट वाली, और ये बना रही हूँ चिली पनीर। तो यहाँ पर ना मैंने ऑयल डाल के इसमें डाल दिया है पनीर, और पनीर के पीस काट के और इसको कर लूँगी हल्का सा फ्राई कर लूँगी, जैसे कि हल्का हल्का सा ब्राउनिश सा कलर आ जाता है साइडों से, बस वो कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च और प्याज ले ली थी, उसको काट लिया था और उसको भी इसके साथ ही मैंने डाल दिया है। अब इसको ना 3-4 मिनट तक हमें ऐसे ही जो है फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है बिल्कुल, जो है 2 चम्मच मैंने ऑयल डाल के उसी में करा है। और उसके बाद ये जो है ना चिंग्स का जो है मसाला है, ये तो चिली पनीर मसाला है, इसको क्या करना है 200 से 300 ml पानी, जितना भी आपको गाढ़ा चाहिए पतला चाहिए उतने पानी में इसको पूरे मसाले को जो है, जो सैशे में जितना भी मसाला है उसको डाल के और उसको अच्छी तरीके से घोल लेना है। बस ये है कि कोई लम्स वगैरह ना रहे। और इसको घोलने के बाद तो यहाँ पे मेरे प्याज और शिमला मिर्च भी अच्छी तरीके से हो गए थे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है इनको, क्योंकि अभी जब ये डलेगा उसके बाद भी पकाया जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने जो घोल तैयार किया था उसको मैंने इसमें डाल दिया और इसको मैं अच्छी तरीके से चला लूँगी। और चलाने के बाद इसको अब मेरे को थोड़ी देर तक पकाना है। जैसे ये पकता रहेगा ना, ये बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा होता रहेगा। तो इसको मैंने दूसरी गैस में शिफ्ट कर दिया है और अभी ये पक रहा है। और थोड़ा सा और गाढ़ा करूँगी मैं, बिल्कुल अभी ज़्यादा पतला लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने दूसरे उसमें गैस में ना पैन चढ़ा दिया है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ फ्राइड राइस की तैयारी। तो ऑयल डाल के मैंने इसमें डाल दी है सब्जी, और सब्जी में मैंने डाली है इसमें गाजर, शिमला मिर्च और प्याज। सब्जियाँ आपको जो पसंद हो आप वो डाल सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यही डालनी है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डाल सकते हो। तो यहाँ पे सब्जियों को मैंने 3-4 मिनट के लिए थोड़ा सा पका लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि फ्राइड राइस में थोड़ी सी कच्ची कच्ची सी सब्जियाँ मुँह में आती है तो बहुत अच्छा लगता है, क्रंची क्रंची सी। तो जब सब्जी को मैंने पका लिया था 3-4 मिनट के लिए, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया ऊपर से चावल, और चावल के ऊपर डाल दिया है ये चिंग्स का ही जो है फ्राइड राइस मसाला है, तो ये डाल दिया। और अब मैं इसको अच्छी तरीके से कर लूँगी मिक्स। और मुझे ना ये मसाले बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत ही झटपट बन जाती है इससे, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे बाहर का बच्चे जिद करते हैं ना खाने के लिए, तो ये घर पे ही बन जाता है और बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आता है जैसे मार्केट वाला टेस्ट होता है बिल्कुल। चाउमीन का भी आता है, चाउमीन की भी मैंने रेसिपी शेयर करी है। और ये फ्राइड राइस हो गया और चिली पनीर हो गया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मंचूरियन भी मैं एक दिन शेयर करूँगी, मैंने बनाया था एक बार पर उसकी रेसिपी शेयर नहीं करी है। तो बिल्कुल मार्केट जैसा लगता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ हो गई है रेडी और मैं जल्दी से जो है इसको प्लेट में निकाल लूँगी, क्योंकि इन चीज़ों का मज़ा ना गरम गरम ही होता है, ठंडा होके तो बिल्कुल बेकार हो जाता है। और चिली पनीर जो मैंने बनाया है ना, मैंने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखा है, क्योंकि राइस के साथ खा रहे हैं तो थोड़ा सा हम अपने जो है हिसाब से बना रहे हैं, तो थोड़ा सा मैंने इसको पतला करा है। मार्केट में थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा मिलता है। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है और देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, और जितना टेस्टी ये दिखने में लग रहा है ना, खाने में भी बिल्कुल वैसे ही है।
और टेस्ट तो बिल्कुल सच बताऊं तो बिल्कुल वैसे ही है, कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं ये घर का बना हुआ है, बिल्कुल टेस्ट वैसा ही है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, और बहुत ही ईजी रेसिपी है इसकी। और खाने का काम निपटा के हम आ गए फाइनली मॉल। और बहुत कम ऐसा होता है कि मैं कुछ कहती हूँ इनसे और ये एकदम से मान ले और वही चीज़ हो जाए, तो आज हो गई है वो। मैंने जहाँ कहाँ ये वहीं लेकर आ गए मुझे, और हम आ गए हैं यहाँ पे देहरादून का है ये पैसिफिक मॉल। और यश को भी लेकर आए, और यश तो पहली बार आया है यहाँ पे। तो यश को ना आदत नहीं है वैसे ज़्यादा पब्लिक प्लेस में जाने की, क्योंकि जब से वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, मतलब जब से उसने होश संभाला है, तब से कोरोना हो गया था, तो इस वजह से हम कहीं नहीं ले जाते उसको। तो थोड़ा सा वो जब हम लेकर आए तो वो थोड़ा सा डर सा रहा था लोगों को देख के, लेकिन धीरे धीरे करके उसको आदत तो डलवानी है। तो पहले तो वो घबरा रहा था, पर फिर जो है थोड़ी देर बाद ठीक है, उसको ठीक हो गया थोड़ा देख देख के। और कुछ बच्चे दिखते हैं तो वो खुश हो जाता है। तो बहुत अच्छा मॉल है ये, जो भी देहरादून में रहते हैं उनको तो पता ही होगा। और फिर थोड़ी देर बाद जब हम बाहर लेकर आए उसको, तो पहले तो वो थोड़ा सा डरा हुआ था, बिल्कुल हाथ भी नहीं छोड़ रहा था, गोदी गोदी में आ रहा था। पर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वो जब नॉर्मल हुआ तो उसने बहुत इन्जॉय करा। और सच में बच्चों को अच्छा लगता है बाहर आके। घर घर में तो बच्चे भी जो है ना चिड़चिड़े से हो जाते हैं हर समय घर पे, तो कभी कभी तो आना ही चाहिए बाहर। तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो मैं कोशिश करूँगी अब उसको लेकर आने की। और लोगों को देख रहा था, वो खुश भी हो रहा था, और कुछ बच्चे भी उसको दिखे। बच्चों को देखकर तो यश सच में बहुत खुश होता है। और सच बताऊं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा इतने टाइम बाद बाहर आके। तो थोड़ा सा होता है ना, रोज़ की जो है वही जो दिनचर्या हमारी चलती रहती है, उससे थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, तो अच्छा लगता है, थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है। बच्चों को भी अच्छा लगता है और हम लोगों को भी, खुद को भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे यश को एक जो है बेबी मिल गया था, तो वो उसको देख के बहुत खुश हो रहा था, और उससे वो जो है ना फ्रेंडशिप करना चाह रहा था।